जय श्री राम। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमरी राम से चरण तब, चले भरत दो भाई। फिर अच्छे नौकरों को अवधपुरी में नियुक्त कर आदर के साथ और लोगों को चलाकर श्री राम और जानकी जी के चरणों का स्मरण कर भरत और शत्रुघ्न चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनि चले तकबारी। बन राम समझी बन माही, सानुज भरत प्याद ही जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सब स्त्री पुरुष इस तरह चले जैसे हाथी हथनी जल देख कर चलती है। श्री राम और सीता वन में है, ये विचार कर शत्रुघ्न और भरत जी दोनों भाई पैदल ही चले। देखी स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। इस प्रेम को देखकर लोगों को भरत के प्रति बड़ा प्रेम हुआ और सब लोग हाथी घोड़े रथ आदि वाहन त्याग कर पैदल ही चले। पश्चात कौशल्या जी भरत के निकट जाकर पालकी को रखवाकर यह मीठी वाणी बोली। तात चढ़ो रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चले सब लोगो, सकल शोक कृष नहीं मग जोगो। हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम रथ पर चढ़ो, प्यारा कुटुंब कष्ट पा रहा है। तुम्हारे पैदल चलने से सब लोग पैदल चल रहे हैं, सब शोक के मारे कृषित हैं, इससे मार्ग चलने में समर्थ नहीं है। सिर धरि वचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। तब माता का वचन सिर पर रखकर उन्हें नमस्कार कर दोनों भाई रथ पर बैठकर चले। पहले दिन तमसा नदी के किनारे और दूसरे दिन गोमती तट पर निवास किया। पै आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सब लोग दूध पीते थे और एक समय फलाहार करते हुए तथा भूषण और भोग को त्याग कर श्री राम जी के लिए नियम और व्रत करते हुए चले। सही तीर बसी चले विहाने, श्रृंग पेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करें सभी विषादा। इसके बाद सई नदी के तट पर रहकर प्रातःकाल चल दिए और श्रृंगवेरपुर के समीप आ गए। सब समाचार सुन मल्लाह मन में विचार कर खेद करने लगा। कारण कवन भर्तु बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पैजिए न होती कटुलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या हेतु है जो भरत वन को जा रहे हैं? मालूम होता है कि मन में कुछ छल भरा है। यदि उनके हृदय में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले लेते। जानहि सानुज राम ही मारी, करूं अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। सोचते हैं कि राम लक्ष्मण को मार निर्द्वंद राज्य कर सुखी हों। भरत ने हृदय में राजनीति का ज्ञान नहीं किया, क्योंकि तब तो कलंक था, अब तो जीने में भी बाधा है। सकल सुराहर जुरे जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का अचरजु भरत अस करहि, नहीं विष बेली अमई फल फरहि। निषाद कहता है कि लड़ाई में यदि सारे देवता और असुर भी आए तब भी श्री रामचंद्र जी को जीत नहीं सकते। भरत ऐसा करे तो इसमें आश्चर्य नहीं, विष की लता में अमृत फल नहीं लगता। अस्विचारि गुह ज्ञाति सन, कहूँ सजग सब हो। हथवा सौ बोरऊ तरनी, की जई घाटा रोहू। यही सोच कर निषाद अपनी जाति वालों से बोला कि देखो भाई, सब तैयार हो जाओ, पतवार और नाव डुबाओ और मार्ग रोक दो। हो संजोइल रोको घाटा, ठाटो सकल मरे के ठाठा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुरसरी उतरन देऊ। सब लोग सजग होकर घाट रोक लो और मर मिटने पर तैयार हो जाओ। भरत के सामने हथियार लो और उन्हें जीते जी गंगा के पार न उतारने दो।
समर मरनु पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृप में जन नीचू, बड़े भाग अस पायो मीचू। एक तो युद्ध में प्राण देना, दूसरे श्री राम जी का कार्य। यह शरीर तो नष्ट होने वाला ही है। भरत जी तो श्री राम जी के भाई और राजा हैं। हम लोग तो बड़े तुच्छ हैं, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करि हूँ रन रारी, जस धवली भुवन दस चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मुद मोदक मोरे। स्वामी के कार्य के लिए रण में युद्ध करूंगा और 14 भुवन में सुंदर कीर्ति प्राप्त करूंगा। राम जी के लिए प्राण निकलने पर अच्छा ही है, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भक्त महु जास न रेखा। जाय जियत जग सो मही भारो, जननी जोबन बिटप कुठारो। जिसकी गिनती सज्जनों में नहीं है तथा जो श्री राम जी के भक्तों में नहीं है, ऐसे मनुष्य का संसार में जीना व्यर्थ है। वह पृथ्वी का बोझ है और माता के यौवन रूपी वृक्ष के लिए कुठार ही हुआ है। विगत विषाद निषादपति, सब ही बड़ायु छाहु। सुमरि राम मांग्यो तुरत, तरकस धनुष सनाहु। पुणे निषाद राज ने शोक त्याग कर सबका उत्साह बढ़ाकर श्री राम जी का स्मरण करके शीघ्र ही तुणीर धनुष और बख्तर मांगा। बेगम भाई सजऊ संजो, सुनी रजाई कदराई नको। भले नाथ सब कहीं सहरशा, एक कहीं एक बड़ा वही करशा। फिर बोला कि हे भाइयों शीघ्र ही तैयार हो जाओ, आज्ञा सुनकर डरो नहीं। तब हे स्वामी ठीक है। वे सब ऐसा कहकर आपस में एक दूसरे को उत्साह देने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचैरारी। सुमरि राम पद पंकज बनहि, भांति बांधि चढ़ाई धनहि। सब कुटुंब के लोग निषाद राज को प्रणाम कर युद्ध के लिए चले, क्योंकि वह युद्ध उन्हें प्रिय था। वे सब श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर धनुष और तरकुश बांधने लगे। अंगरी पहरी कूड़ी सिर धरहि, फरसा बांस सेल सम करहि। एक कुशल अति ओढ़न खांडे, कूदई गगन मनोचित छांडे। बख्तर पहन टोपी सिर पर रखने और फरसा बांस और बर्छी की धार निकालने लगे। जो लोग अखाड़े में कूदने में तेज थे, वे ऐसा फांदते थे कि मानो जमीन छोड़ आकाश में जाना चाहते थे। निज निज साजु समाज बनाई, घोरावतई जोहारे जाई। देखी सुबट सब लायक जाने, ले नाम सकल सन्माने। सब अपना अपना समाज सजाकर निषाद राज को प्रणाम करते हैं। निषाद राज उन्हें देखकर बहादुर योग्य समझ नाम ले लेकर सबकी प्रशंसा करने लगा। भाई उलावहु धोख जनी, आज काज बड़ मोही। सुनि सरोष बोली सुभट, वीर अधीर न होई। निषाद बोला कि हे भाइयों, आज मेरा बड़ा कार्य है, धोखा न देना। यह सुनकर सब वीर क्रोध से बोले कि हे बहादुर निषाद राज, आप धीरज को न त्यागिए। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करिकटकू बिनु भट बिनु धोरे। जियत पावना पाछे धरई, रुंड मुंड मय में दिन करही। हे नाथ, राम जी के प्रताप और आपके बल से हम लोग इस सारी सेना को योद्धाओं और घोड़ों से विहीन कर देंगे। जीते जी पैर पीछे न रखेंगे तथा पृथ्वी को सर और धड़ से भर देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहूँ बजाओ जुझाओ ढोलू। एतना कहत छीक भय बाए, कहूँ सगुन ही खेत सुहाए। गुहराज ने अपने गोल को सजाकर देखकर मारू बाजा बजाने की आज्ञा दी। तब आज्ञा करते ही बाईं ओर से छींक हुई और शकुन को जानकर बोले कि यह तो शुभ है, लड़ाई में विजय होगी। बूढ़ एक कै सगुन विचारी, भरतई मिली न होई रारी। रामई भरत मनावन जाही, सगुन कहीं यस बिगरह नाही। तब उसमें से एक बूढ़ा शकुन का विचार करके बोला
कि आप भरत जी से मिलिए, लड़ाई नहीं होगी। भरत जी श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, झगड़े के लिए नहीं, ऐसा शकुन का फल है। सुनि बहु कहे नेक कह बूढ़ा, सहसा करि पछताई विमूढ़ा। भरत स्वभाव शील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद बोला कि बूढ़ा ठीक कह रहा है, बिना विचारे काम नहीं होना चाहिए। भरत जी के स्वभाव और शील को न जानकर युद्ध करने से हित की बड़ी हानि होगी। गहूं घाट भट समटि सब, ले मरम मिल जाई। बूझी मित्र अरि मध्य गति, तस तब करऊं आई। आप सब लोग तट पर सजे रहे, मैं जाकर उनका भेद ले आऊं। तब मित्र शत्रु तथा उदासीन का भेद जानकर इसके अनुसार उपाय करूंगा। लखव स्नेह सुभाय सुहाय, बैर प्रीति नहीं दुनई दुराय। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। स्वभाव से ही शत्रुता और मित्रता जान पड़ेगी, क्योंकि यह छिपाने से नहीं छिपती। यह कह निषाद राज ने कंद मूल फल पक्षी तथा मृग मंगाकर भेंट की तैयारी की। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कराहे लाने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार सब महंगियों में भर कर पुरानी मोटी मोटी मछलियां लाए और भेंट का सब सामान ठीक कराकर मिलने के लिए निषाद चल दिया। मार्ग में उसे सुंदर शकुन देखने को मिले। देखी दूर ते कही निज नामो, कीन मुनि सै दंड प्रणामो। जानी राम प्रिय दीन असीसा, भरते कहूँ बुझाई मुनीसा। इसके बाद दूर से ही अपना नाम लेकर श्री वशिष्ठ जी को नमस्कार किया। मुनि ने राम का प्यारा समझकर गुरु को आशीर्वाद दिया और सब बात समझाकर भरत जी से बोले, राम सखा सुनि सदन त्यागा, चले उत्तरी उमगत अनुरागा। गांव जात बहु नाम सुनाई, कीन जोहार माथ महिलाई। हे भरत जी, यह राम जी का साथी है। यह सुनकर भरत जी रथ छोड़ दिए और पैदल चले। तब निषाद ने अपना नाम ग्राम सुनाकर पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। कर्त दंडवत देखिते ही, भरत लीन उरलाई। मनु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। तब दंडवत करते देख भरत जी ने उसे हृदय से लगा लिया, मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। प्रसन्नता मन में नहीं समाती। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोभ सिहाई प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुरसराहि तेहि बरसई फूला। श्री भरत जी निषाद से प्रीति सहित मिल रहे हैं और सभी लोग उस प्रीति की रीति की प्रशंसा कर रहे हैं। चारों ओर से धन्य धन्य की ध्वनि हो रही है, देवता फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भात ही नीचा, जासु छां छुई ले सींचा। ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। जो लोक और वेद में सभी जगह नीच है, जिसे छूने से शरीर जल से सींचना पड़ता है, उसे राम के भाई भरत जी गोदी में भरकर रोमांचित देह से मिलते हैं। राम राम कहीं जे जमुहाई, तिनी न पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जो मुहाई लेते हैं, उन्हें पाप का समूह नहीं छूता। फिर इसे तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने छाती से लगाकर कुल सहित संसार को पवित्र करने वाला बना दिया है। कर्म नाश जल सुरसरी परई, तेई को कहूँ शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कर्म नाशा का जल यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जप करने से बाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। स्वप जब खबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। चांडाल भील खश मलेच्छ नीच जातियां और जो भी कोल की रात आदि हैं, वे सब राम राम कहते ही पवित्र और संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे।
सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।